भारत से पुत्र यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं सांस को लंबे समय तक रोकने का तरीका क्या है, अथवा सांस को लंबे समय तक रोकने की वह तकनीक जो कि प्राचीन समय से बड़े बड़े योगाभ्यासी अथवा योग साधक अपनाते चले आए हैं, जिनके माध्यम से वो अपने कुंभक का अभ्यास करते हैं। कुंभक कुछ और नहीं, इसी सांस को लंबे समय तक, एक दीर्घ समय तक कैसे रोका जाए, कैसे इसे होल्ड किया जाए, कुछ तकनीकों के माध्यम से वो भी इसी का अभ्यास करते हैं। चूँकि योग में अष्टांग योग के 8 सिद्धांत हैं, योग के 8 अंग कहलाते हैं। यम से लेके समाधि तक, यम से लेके समाधि तक जो कुछ भी सिद्धांत हैं, वह समस्त सिद्धांत का अनुपालन कोई भी योग साधक अपने सांस की गति यानी वेग को नियंत्रित करने का अभ्यास महज करता है, कुछ और नहीं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, हमारे सांस की गति ही यह प्रदर्शित करती है कि हम योगी हैं, भोगी हैं अथवा रोगी हैं। रोग के लिए भी सांस के लक्षणों को यानी सांस के वेग अथवा गति को देखकर जाना समझा जा सकता है कि रोग क्या है, कैसा है और किस प्रकार का है, इसका उपचार क्या हो सकता है। वैद्य भी आपकी नाड़ी, चूँकि सांस की जो गति है उस गति से हमारे प्रवाहिकाएं अपनी गति को प्राप्त करती हैं। वो प्रवाहिकाएं जिस गति से प्रवाहित हो रही हैं, उन्हीं गति को धमनियों के माध्यम से एक वैद्य मेजर करता है और जान लेता है कि हमारा कफ बिगड़ा हुआ है, कि हमारा पित्त बिगड़ा हुआ है, कि हमारा वात बिगड़ा हुआ है अथवा हमारा सब कुछ डिसबैलेंस हुआ है, और आपके अंदर जो रोग है उसका उपचार करके शरीर को आरोग्यता प्राप्त करा देता है। चूँकि सांस के ऊपर हमने पिछली कई सारी प्रस्तुतियाँ बनाई हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज इस प्रस्तुति में चूँकि बहुत सारे लोगों का यह भी मांग आता रहा है कि सांस की गति पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें, हम अपने सांस को एक लंबे समय तक कैसे होल्ड कर सकते हैं, हम लंबा समय के लिए कुंभक में कैसे स्थित हो सकते हैं। तो हमें भी लगा कि नहीं, यह एक रोचक विषय है, इस पर आपके साथ कुछ साझा किया जाए। तो चलिए अब उन तकनीक के बारे में जानते हैं जिन्हें करके हम अपने सांस को लंबे समय तक रोक सकते हैं यानी होल्ड कर सकते हैं, या एक लंबे समय तक कुंभक की अवस्था में स्थिर रह सकते हैं। किसी भी योग साधक का उसका परम लक्ष्य होता है कि वह समाधि की स्थिति को प्राप्त करे। वह समाधि की स्थिति किसी अन्य माध्यमों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांस की गति पर नियंत्रण प्राप्त करके ही प्राप्त करता है। इसके लिए वह जिन माध्यमों को, प्राणायाम में जिस विधा को चुनता है वह है कुंभक। कुंभक का अभ्यास करते करते योग साधक एक दिन समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है। कुंभक, चूँकि जो कुंभक का अभ्यास हम आप करते हैं यह महज अभ्यास होता है, यह वास्तविक कुंभक नहीं होता है। कुंभक जब सिद्ध हो जाता है तो वह ऐसा साधक समाधि की स्थिति में पहुंचा हुआ माने आप कि वह समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसका कुंभक सिद्ध हो जाता है। कुंभक सिद्ध हो जाने से अभिप्राय आपके सांस की जो गति है, जिसका तकनीक हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इन्हीं तकनीक का सही तरीके से अभ्यास किया जाए और इस अभ्यास में एक लंबा समय दिया जाए तो आप पाएंगे कि आप भी अपने सांस को एक लंबे समय तक होल्ड करने में पारंगत हो चुके हैं। आप भी इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप अपना कुंभक एक लंबे समय तक कर सकते हैं। अपने प्राणवायु को शरीर में धारण करके अथवा शरीर से बाहर करके एक लंबे समय, माने ऑक्सीजन के साथ भी, बिना ऑक्सीजन के भी आप एक लंबे समय के लिए स्थित रह सकते हैं। तो उसी का अभ्यास कहलाता है कुंभक। तो चलिए इन चीज़ों को बहुत विस्तार की तरफ न ले जाते हुए मुख्य विषय पर आते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी तकनीक है जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसका अभ्यास करके अपने सांस को एक लंबे समय तक होल्ड करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेता है। तो वो तकनीक कौन कौन सी हैं। तो चलिए सांस को लंबे समय तक रोकने के लिए सबसे पहले हम आपके साथ एक मुद्रा साझा करते हैं। जब भी आप प्राणायाम अथवा सांस को लंबे समय तक रोकने का अभ्यास करें तो यह मुद्रा लगा के आप करिएगा, क्योंकि आप अनुभव करिएगा सामान्यतः आप अपने सांस को जितना देर तक होल्ड कर पाते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, जितना सेकंड आप रोक पा रहे, मान लेते हैं कि आप अपने सांस को 40 सेकंड होल्ड करने में कैपेबल हैं। यदि इस तकनीक को आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सांस, जो कि आप 40 सेकंड होल्ड करने में कैपेबल थे, अब आप उसे सहजता से 50 से 55, उसी, चूँकि आपकी व्याकुलता नहीं बढ़ेगी, उसी सहज स्थिति में अब आप 50 से 55 अथवा 60 सेकंड भी बड़े आराम से, बड़ी सहजता से होल्ड करने में कैपेबल हो जाएंगे। आपकी यह कैपेसिटी स्वतः ही डेवलप हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ
इसी एक मुद्रा के माध्यम से। तो चलिए अब उस मुद्रा को जानते हैं जिस मुद्रा का यह करामात है कि हमारे सांस की गति को यह लंबे समय तक होल्ड कराने में हमारा सहयोग करता है। तो चलिए अब उस मुद्रा को जानते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, तर्जनी के प्रथम पोर को अंगूठे के जड़ यानी मूल में लाकर आपको स्थापित कर देना है और ऊपर से अंगूठे को ऐसे दबा लेना है और ये हाथ को पुनः इसी अवस्था में लाके स्थापित कर लेना है अपने घुटने के ऊपर। ये ऐसे जब आप इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे जो आपके सांस को होल्ड करने की कैपेसिटी 40 सेकेंड की थी, अब आप इस मुद्रा के साथ अपने सांस को होल्ड करके अभ्यास करिए। बड़ी उतनी ही सहजता से आप अपने सांस को 50, 55 अथवा 60 सेकेंड तक उतनी ही सहजता के साथ रोकेंगे, कोई व्याकुलता आपको नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे विधि के बारे में। तो चलिए अब उस दूसरे तकनीक के बारे में जानते हैं जिसे करने से हमारे सांस को हम लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे, रोक पाएंगे। तो वह दूसरा तकनीक कुछ और नहीं, हमारे सांस लेने की ही तकनीक है। यदि आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो तो आपके लिए द बेस्ट है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले अभ्यासी अथवा साधक भी यही छोटी सी त्रुटि कर देते हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा किया जा रहा प्राणायाम से उनके शरीर में योग की वो ऊर्जा स्पंदित अथवा प्रवाहित नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसी छोटी सी खामी अथवा त्रुटि के कारण। तो आप प्राणायाम का यदि अभ्यास कर रहे हैं तो अपनी इस त्रुटि को सुधारिएगा और इस बताए तकनीक के साथ अपने प्राणायाम का अभ्यास करिएगा। आप देखिएगा कुछ ही दिन में आप उस ऊर्जा, चूंकि आपके द्वारा किए जा रहे प्राणायाम से आपके शरीर में जो ऊर्जा स्पंदित होनी चाहिए, जो प्रवाहित होनी चाहिए, प्रवाहिकाओं में जो ऊर्जा वो प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जो ही इस खामी को आप सुधारेंगे, इस कमी को दूर करेंगे, तो ही वो ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवाहित होना आरंभ होगी और जो ही ऊर्जाओं का प्रवाह आपके शरीर में होना आरंभ होगा उसकी अनुभूति आपको होगी ही होगी। तो चलिए अब उस दूसरी तकनीक के बारे में जानते हैं जो कि हमारे सांसों से संबंधित है। कुछ और नहीं करना है, आप प्राणायाम करते हैं तो द बेस्ट है, नहीं कर रहे हैं तो आप श्वास प्रश्वास तो कर ही रहे हैं। मान लीजिए हमने सांस को लिया और सांस लेने के बाद सांस हमें छोड़ना ही है, तो सांस छोड़ने के वक्त ही आपको ध्यान देना है कि यह सांस आपका एक फोर्स अथवा एक झटके के साथ न छूटे। ये सांस अथवा जो प्रश्वास आप जो कर रहे हैं यह एक झटके अथवा एक फोर्स में न हो, यह आपके नियंत्रण में हो। यही दूसरी तकनीक है। इस तकनीक से आप अपने प्राणायाम का अभ्यास करिए अथवा अपने श्वास प्रश्वास का अभ्यास करिए। कुछ ही पल में 10-15 सांस जाते जाते आप पाएंगे कि अब आपका सांस लेने का इच्छा नहीं हो रहा है। कुछ पल के लिए आपका माने सामान्य श्वसन प्रश्वसन भी आपका कुछ समय के लिए स्थिर होना आरंभ हो जाएगा। जो सामान्य तरीके से श्वसन प्रश्वसन आपका हो रहा है इसमें भी स्थिरता आ जाएगी, आप महसूस कर लेंगे इस चीज को। और यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप भी इस चीज को और बेहतर तरीके से अनुभूत करेंगे कि आप जो होल्ड करने में आपको बड़ी अजीब स्थिति होती थी, 1-2 प्राणायाम करते थे फिर सांसों का तेजी से आवागमन होना शुरू हो जाता था, फिर बेचैनी सी बनती थी। चूंकि आप ध्यान दीजिएगा, आप श्वास प्रश्वास तो कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास करते समय जब आप सांस लें तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप सांस छोड़ें तो आपको इसी समय ध्यान देना है कि आपका सांस तेजी से न छूट के आपके नियंत्रण में सने सने आप इसको धीरे धीरे छोड़िएगा। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वेग से भी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सांस जब भी आप छोड़िए इसको धीरे धीरे सनह 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 छोड़िए। इससे आपका बीपी भी सामान्य हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और आपको जो प्राणवायु शरीर में होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं वो कैपेसिटी भी अपने आप डेवलप होने लगेगी, सिर्फ और सिर्फ इन 2 विधानों के माध्यम से। ऐसी स्थिति में आपको बड़ी सहजता मिलेगी, आप कई प्राणायाम एक साथ करते चले जाएंगे, आपको कोई भी व्याकुलता, कोई भी बेचैनी नहीं होगी, आपका मन भी स्थिर होगा, शांत होगा और प्राणायाम अथवा योग में आपका मन भी लगेगा। तो आशा करते हैं प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए